हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है परिमाप और क्षेत्रफल, यानी पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर के हम काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि भाई स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर यानी वर्ग बोलते हैं उसको हिंदी में। क्या होता है, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और आपको आयत के बारे में पता होगा कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों पैरेललोग्राम के बारे में भी किए थे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। त्रिभुज के बारे में पता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये भी हमने किया था। तो अब जो टॉपिक आता है, ध्यान से आप इसको समझेंगे क्योंकि काफी जरूरी होने वाला है ये आपकी अगली क्लासेस के लिए भी। तो बच्चों, अब जो टॉपिक करेंगे हम वो है सर्कल, वृत्त। तो वृत्त का आप सबसे पहले परिधि करेंगे, ठीक है। परिधि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे हम करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं वो है सर्कल के बारे में, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, देखिए वृत्त होता है, इसको हिंदी में हम वृत्त भी बोलते हैं। तो ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसको हम पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल। ये हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम वृत्त भी बोलते हैं, हिंदी में वृत्त बोलते हैं। कितना क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज आने वाली है आपके सामने जिसको हम बोलते हैं पाई, ठीक है। इसको हम पाई बोलते हैं। अभी के लिए आप इतनी चीज ध्यान रखिए कि जो ये पाई है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। पाई की जगह या तो हम 22/7 लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 3.14। वैसे तो ये 3.14 आगे कंटिन्यू होता रहता है, बट हम सिर्फ 2 डिजिट तक, 2 प्लेसेस तक लिखते हैं डेसिमल के बाद इसमें। तो बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब जो ये वृत्त है, सर्कल है, इसके बीच में मैं एक पॉइंट बनाता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस वृत्त का जो है सेंटर हो गया ये। यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं, ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं बच्चों आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स पता होंगे तभी आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो इसको आप त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, त्रिज्या यानी आर, ठीक है। एक चीज और आती है, अब ये जो त्रिज्या है, ठीक है, ये तो यहां से यहां तक त्रिज्या हो गई। सेंटर से लेके सर्कल तक, सर्कल की बाउंड्री तक अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो त्रिज्या होगी। लेकिन अगर हम सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई लाइन खींचते हैं जो कि सेंटर से पास होती है, तो उसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास या फिर डायामीटर, ठीक है। इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और जो व्यास है उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। मतलब यहां से एक चीज तो हमें पता लग गई। क्या पता लग गई, जो डी है, व्यास है, डायामीटर है, ठीक है, वो त्रिज्या के का डबल होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब आता है बच्चों कि हम इसके यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, परिधि निकालने वाले हैं। जैसे हमारे पास त्रिभुज में क्या होता था, परिमाप होता था, है ना, पेरीमीटर होता था। तो इसमें इसके परिमाप को हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो परिधि या फिर सरकमफेरेंस क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं,
ये चीज भी जान लेते हैं। तो जो सरकमफेरेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए जो सूत्र हम लगाते हैं उसको बोलते हैं 2 पाई आर। अगर हम 2 पाई आर लिखेंगे तो इससे कोई भी वृत्त हो उसकी परिधि हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर क्या हो गया, आर आपको सभी को पता है, अभी मैंने बताया जो त्रिज्या होती है उसको आर से डिनोट करते हैं। अब पाई क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 लिखेंगे। अगर आपको पाई की वैल्यू मेंशन हुई तो वही लिखेंगे, नहीं तो 22/7 यूज करेंगे। और दो तो दो ही होता है, आपको पता है। तो यहां से ये फॉर्मूला यूज करके इजीली आप इसकी परिधि निकाल सकते हैं सर्कल की। अब देखिए परिधि तो ठीक है, अब अगर एरिया की बात करें हम, ठीक है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू भी आपको पता है और त्रिज्या आपको दी होगी, गिवन रहेगी। तो इजीली आप एरिया भी निकाल सकते हैं यानी क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है। अगर इसकी त्रिज्या आपको गिवन है कितनी, त्रिज्या अगर आपको गिवन है 4, ठीक है, इसकी त्रिज्या 4 है, रेडियस 4 है। तो इसकी आप परिधि कैसे निकालेंगे, परिधि कैसे निकालेंगे, इसकी बच्चों परिधि निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2 पाई और आर कितना है 4। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी आप रख देंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है तो पाई की वैल्यू रख देंगे और आर की जगह क्या रखेंगे आप, आर की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये तो बेसिक चीज थी जो आपने अभी सीखी है, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से और इसके आधार पे अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब तो आपको आ जाना चाहिए सॉल्व करना। तो इसका व्यास आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक चीज और यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मैंने बोला था कि पाई की वैल्यू अगर दी होगी तो वही यूज करेंगे, नहीं तो 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, तो यहाँ पे ये वैल्यू आप यूज करेंगे। एक बार आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको साथ में सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास यानी डायमीटर ऑफ सर्कल आपको गिवन है। इसको आप डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वृत्त का व्यास होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो अगर रेडियस का 2 गुना क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, तो रेडियस कितना होगा, व्यास का आधा हो जाएगा, है ना। अगर हम व्यास को 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। यही करके देखते हैं रेडियस कैसे निकालेंगे। r = 10/2 कितना आ जाएगा, ये 5। तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाता है इसका। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि,
यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि आप कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 पाई आर से हम निकालेंगे। तो 2 एज इट इज, पाई 3.14 और आर है यहाँ पे 5। कितना है? आर 5 हो जाता है। इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसको 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 3.14। 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट, ये चीज तो आपको पता होगी। तो इसको हम 31.4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आप लिख सकते हैं कि भाई इसकी वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। दैट्स ऑल। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 11.3 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न त्रिज्याओं त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज और है, फिर से आपको पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, ये यूज करना है आपको। तो इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, और सेकंड पार्ट में जो त्रिज्या है वो है 28 mm, 28 mm, और जो तीसरा भाग है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। जैसे हम इनको करते आए हैं वैसे ही आप करेंगे। तो पहला भाग एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम एक बारी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो त्रिज्या है वो कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। आर से डिनोट करते हैं और ये है 14 सेंटीमीटर। और क्या आपको निकालना क्या है? इसमें आपको परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है, तो इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे। 2 पाई कितना हो जाता है? पाई आपको यहाँ पे 22/7 यूज करने के लिए बोला है, जबकि रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाता है ना। तो 22 दूनी 44, 44 इंटू 2 और ये सेंटीमीटर, और 44 को 2 से करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी परिधि। इतना सिंपल है, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब इसका आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट बी। इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये वाला पार्ट आप सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। देखिए अगर हम पार्ट बी करते हैं इसका, तो यहाँ पे जो आपको वृत्त की त्रिज्या गिवन है कितनी है, वो इसको आर से भी डिनोट करते हैं और ये 28 mm है इस बारी।
देखिए पिछले पार्ट की तरह ही है ये क्वेश्चन भी, बस यहाँ पे 14 की सेंटीमीटर की जगह 28 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। वृत्त की परिधि आप निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर। तो 2 एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है, इंटू पाई की जगह 22/7 लिखना है, और आर की जगह हमें लिखना है, कितना लिखना है आर की जगह? 28 mm, यही तो गिवन है, तो 28 mm लिख देंगे। अब कैंसिल आउट करके आप आंसर लिखेंगे, तो 7 इंटू 4 7 चौक 28, और 2 इंटू 22 का पहाड़ा अगर आता है तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, 22 चौक 88 होता है ना, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऐसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 88 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। 8 दूनी 16, एक हासिल, 8 दूनी 16 और एक 17, तो ये 176 mm आंसर आ जाता है आपका। दैट्स इट। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बचता है इसका पार्ट सी। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तो ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। देखिए 2 पार्ट मैंने यहाँ पे करवा दिए, ए और बी। तो सी पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, आपको भी पता लगेगा कि भाई कितना आपको समझ में आया है, क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसको होमवर्क में जरूर करके लेके आए। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको साथ साथ सॉल्व किया होगा, और जो सर्कल के बारे में हमने जानकारी आज क्लास में इकट्ठी की, वो आपने अच्छे से समझा होगा उस चीज को। अब बच्चों इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आने वाले सेशन में, इसीलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बेसिक्स आप क्लियर कर लें उससे पहले। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।